है कि जो भी आर्थिक रूप से किसी भी तरीके से जो असमर्थ कन्याएं हैं, हम उनको प्रशिक्षित करें, हम उन्हें इस तरह का प्रशिक्षण दें जिससे कि वो आत्मनिर्भर हो सके। और ये इस श्रृंखला में लगातार हम 3 साल से इस समर कैंप का आयोजन करते रहे हैं। और इस समर कैंप के पीछे जो हमारी मेन प्रेरणा है वो हमारी प्रांतीय अध्यक्षा इंदु जी हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम हमें इस चीज के लिए प्रेरित किया था कि हम इस समर कैंप का आयोजन करें। और मैं हमारे आज के गणमान्य अतिथियों को ये भी बताना चाहूंगी कि जो कन्याओं को हम प्रशिक्षित करते हैं तो हम उनको साथ ही साथ रोजगार भी दिलवाते हैं। जैसे कि हमने लास्ट ईयर उन लोगों को मेहंदी के लिए, सिलाई के लिए और हमने उनको हैंडबैग बनाना सिखाया था, एनवलप बनाने सिखाए थे। तो अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया हुआ है कि हमारी सोसाइटी में कोई भी त्योहार होता है जिसमें मेहंदी लगाई जाती है या किसी भी तरीके के कोई एनवलप्स बनाए जाते हैं, लिफाफे बनाए जाते हैं, तो हम उन्हीं कन्याओं को अपनी सोसाइटी में आमंत्रित करते हैं और वो इसमें जितना भी कमा सकती हैं, अर्न कर सकती हैं, वो प्रतिवर्ष ऐसा करती हैं। तो ये समर कैंप का करने का उद्देश्य हमारा यही है। इस बार कोरोना की वजह से थोड़ा सा हम लोग उतना उन लोगों से नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन हम लोग का ये प्रयास है कि हम लोग जो भी यहाँ पर सीख रहे हैं, हम अपने लेवल पर जब कभी भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम उन लोगों को सिखाएंगे और इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं स्वागत करती हूँ हमारे बीच में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण का। सबसे पहले स्वागत करती हूँ मैं हमारी प्रांतीय महिला संयोजिका मुक्ता अग्रवाल जी का, जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और हमारी शाखा का इनसे एक अलग ही जुड़ाव है और एक अलग ही स्नेह है। हम इनसे जब से जुड़े हुए हैं, जब से ये इंदिरापुरम शाखा की महिला संयोजिका थी, तो इनसे हमारा एक अलग ही जुड़ाव है और अलग ही स्नेह है। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ राखी जी का भी, जो हमारे साथ जुड़ी हैं। राखी जी के बारे में मैं एक विशेष बात बताना चाहूंगी। राखी जी बुलंदशहर जिला की महिला संयोजिका भी रह चुकी हैं और इनको अपने कार्यकाल में सर्वश्रेष्ठ महिला संयोजिका का पुरस्कार भी मिल चुका है। धन्यवाद राखी जी, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आप हमारे साथ जुड़ी। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। तरुणा जी, जो साहिबाबाद संदेश शाखा की महिला संयोजिका हैं, एक बहुत ही टैलेंटेड और क्रिएटिव व्यक्तित्व है इनका। इनसे बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और आज के जो हमारी अतिथि हैं ऋषु गोयल जी, उनको भी हम इन्हीं के ही माध्यम से उनके संपर्क में आ पाए। तरुणा जी हमारी रोटरी इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। धन्यवाद तरुणा जी, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकारा और आप हमारे प्रोग्राम में आए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की हमारी जो रिसोर्स पर्सन है ऋषु गोयल जी, उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और वो हमारे प्रोग्राम में जुड़ी। ऋषु जी के बारे में मैं एक थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगी कि ऋषु जी इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल दिल्ली में फाइन आर्ट्स और इंग्लिश की फैकल्टी हैं। रचनात्मक और कलात्मक कार्यों के लिए इनका विशेष रुझान है। इनकी तबीयत ठीक ना होने के कारण भी इन्होंने हमारा, उसके बावजूद भी हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। इसके लिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत हम इनका धन्यवाद करते हैं। साहिबाबाद शाखा में हमने इनका कार्यक्रम देखा था जो हमें बहुत ही पसंद आया था, तो हमने तरुणा जी के माध्यम से इनको निवेदन किया कि कृपया हमारी शाखा के लोगों को भी ये कला सिखाएं। धन्यवाद ऋषु जी, जो आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आप हमारे समर कैंप का हिस्सा बनी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगी, मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि इंदिरापुरम शाखा में भी मुझे बाकी सब लोगों के साथ मिलने का मौका दिया। तरुणा जी के थ्रू ही मैं आई हूँ ऑब्वियसली, तो मेरे को भी इस बात की बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं आप सब लोगों से जुड़ पाई और मैं अपना टैलेंट जो भी मेरे बीच है वो आप सबको देना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। धन्यवाद ऋषु जी। अब मैं चाहती हूँ कि आप हमारा ये मंच है, ये आप इसको ले लीजिए और जो हमारा आज का कार्यक्रम है डाइनिंग टेबल अरेंजमेंट का, आप उसको शुरुआत कीजिए। धन्यवाद ऋषु जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। हेलो एवरीवन, जितने भी इस मीटिंग में हैं सबको हेलो बोलना चाहूंगी। इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हुए थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों को क्या कराने जा रही हूँ।
सबसे पहले मैं आपको आर्ट एंड क्राफ्ट, जैसा कि अभी मैम ने आपको बताया कि मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट मेरा पैशन है आर्ट, तो उसको लेते ही मैंने अपनी आर्ट को टेबल अरेंजमेंट में किस तरह से इंक्लूड किया और उसको आपको शो करना चाहती हूँ। इस पूरे सेशन को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसका फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी टेबल मैट या फिर पोस्टर कहिए, 2 चीजें आपको बनाना सिखाऊंगी। दोनों का मेथड एक ही है, आप दोनों में से कोई भी चीज बना सकते हैं विद द सेम मेथड। सेकेंड पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको नैपकिन फोल्ड किस तरीके से करना है। आपने देखा है कि किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी अच्छे होटल में जब आप जाते हैं तो वहां पे नैपकिन्स बहुत अच्छे अच्छे तरीके से फोल्ड किए होते हैं। तो आज मैं उनमें से कुछ 4-5 तरीके के मेथड जो है आपके साथ शेयर करूंगी। थर्ड मेरा पार्ट होगा डाइनिंग टेबल अरेंजमेंट। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब हमारे सब अवेलेबल होते हुए भी समटाइम हमें ये नहीं पता होता हाउ टू अरेंज, कि हमें कहाँ रखना है, हमारा ग्लास प्लेट आएगा, डिनर प्लेट कहाँ आएगी, ब्रेड प्लेट कहाँ आएगी। तो ये सारी चीजें हम बताते हैं, जाके बैठते हैं, हमें ये नहीं पता होता कौन सी टेबल मेरी सॉरी डिनर प्लेट मेरी है या फिर ये जो गिलास मेरा राइट साइड वाला है या लेफ्ट साइड वाला है। तो इन लिटिल बिट कंफ्यूजन्स को आज दूर करने के लिए ही आपका ये मैं सेशन लेके आई हूँ। और लास्ट पॉइंट जो 4th पार्ट रहेगा हमारे इस सेशन का, वो रहेगा कि डिनर टेबल पर कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको खास तौर पर ना है। तौर पर आजकल के जो बच्चे हैं उनको इन चीजों के बारे में नहीं पता होता कि उन्हें तरीके से बिहेव करना है। ये बड़ों के लिए भी है और छोटों के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज टेबल मैट। यस, यस, मैं आपसे शीट्स चाहिए, शीट पे टेबल मैट। ऋषु जी, अगर आप मुझे सुन सकती हैं ऋषु जी शायद आपकी कुछ है ना नेटवर्क में थोड़ा सा इश्यू है, हम आपकी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या आप ना थोड़ा नेटवर्क चेक कर लेंगी? ऋषु जी थोड़ा ब्लर है आपकी फोटो, थोड़ी सी ब्लर है आपकी फोटो। बेटा पहले से बेटर है। हाँ पहले से बेटर, थोड़ी ब्लर है, आपकी वॉइस भी थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। आई थिंक कुछ थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। नेटवर्क की प्रॉब्लम अभी भी है, क्लियर नहीं हो रहा है, रुक रुक के आ रहा है। एक बार हम लोग अपना वीडियो बंद कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा नेटवर्क बेटर मिलेगा। ठीक है, प्लीज ऋषु जी को छोड़ के बाकी सब लोग अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। बिल्कुल सही बात है, हम सब वीडियो ऑफ कर लेते हैं और फिर हम लोग बाद में ऑन करेंगे। यस प्लीज। जस्ट वेट, जस्ट ट्राइंग फ्रॉम अनदर फोन ऑल्सो, अगर उसमें आपको ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है ऋषु जी हम वेट कर रहे हैं, आप ठीक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।
एक बार कैमरा लेना, ठीक है, इसमें जल्दी से। डन। क्या हुआ, कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है क्या नेटवर्क की? हाँ, आई थिंक पहले वो दूसरे फोन से ज्वाइन कर रही हैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो दूसरे फोन से ज्वाइन कर रही हैं। दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर लिया उन्होंने, ऐसा बता रही है। कर लिया है क्योंकि स्क्रीन पर इशू लिखा हुआ आ रहा था अभी, बट फोटो नहीं आ रही है। ऋषु जी, क्या आप ज्वाइन कर चुके हैं? नहीं, अभी नहीं सुन पा रहे हैं? अभी नहीं। हाँ, कर रही हैं वो ज्वाइन, कनेक्टिंग आ रहा है। अभी ज्वाइन किया ये? हाँ, जस्ट अभी अभी आए हैं। हाँ, अभी ज्वाइन कर लिया है। ऋषु जी, आप म्यूट पर हैं, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। Okay, yes. Am I audible now? Perfect. Yes, it is perfect now. ठीक है। And okay, thank you. Let's start with table Yes, map. sure. Okay. Thank you. Okay, yes. Yes. I want to show this closer picture. Yes. आज हम ये वाला टेबल मैट बनाने जा रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसके लिए मैंने A3 साइज की 2 शीट ली हैं, 1 रेड एंड अनदर 1 इज लाइट ब्लू कलर। आप कोई भी शेड इसमें ले सकते हैं, डबल शेड का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ये मैंने अभी अभी कंप्लीट किया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगना था, इस वजह से। अब सेम इन्हीं 2 शेड के साथ मैं आपको इसका थोड़ा स्मॉल साइज में छोटा सा एक पोस्टर बनाना सिखाऊंगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने क्या किया? ऋषु जी, ये आपने पेस्टल शीट ली है कि चार्ट पेपर लिया है? ये ओनली A3 साइज की कलर्ड शीट बोलेंगे मार्केट में, वो आपको बहुत सारे शेड दिखा देंगे, पेस्टल में आती है। बिल्कुल। ये ठीक है, हमने A3 साइज की पेस्टल शीट ली है इसमें। पेस्टल शीट A3 साइज 2 शेड ऑफ ओके। लेट्स स्टार्ट। अब मैंने क्या किया, लेट्स सी, छोटी छोटी स्ट्राइप कट कर ली है पोस्टर के लिए, पोस्टर बनाने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि आपके इसमें पोस्टर के लिए हमें बहुत छोटा साइज चाहिए होता है, जिसमें हमें ओनली
कप या गिलास रखना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये देखिए कॉर्नर से इन दोनों को हमने ऐसे पेस्ट कर देना है। अभी भी उनका वीडियो क्लियर नहीं है, बहुत रुक रुक के आ रहा है। देखिए इस टाइप से एक कॉर्नर में हमने इसको इस तरीके से पेस्ट कर दिया। इज दिस विजिबल नाउ? एम आई विजिबल? हाँ, आप विजिबल हैं, बट ऋषि जी आपका थोड़ा सा नेटवर्क अभी भी कम अच्छा आ रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। चलिए आई एम ट्राइंग माय बेस्ट सो दैट मैं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। नाउ लुक हियर, जैसे मैंने ये ब्लू स्ट्राइप के ऊपर रेड को ऊपर पेस्ट किया है, उसके बाद जो सेकंड वन मुझे पेस्ट करनी है वो इसके नीचे करनी है विद अ माइनर गैप स्लाइटली गैप। इज दिस क्लियर टू ऑल? क्योंकि यही इसमें सबसे कि पहली फर्स्ट स्टेप हमने ऊपर लगाई, सेकंड वन हमने नीचे से लगाई है। अब थर्ड फिर से हम एक रेड लेंगे, इसको हम इस तरीके से अगेन ऊपर से प्रेस करेंगे, अगेन फिर से अगेन एक नीचे से लगाएंगे इसके अंदर। इसी प्रोसेस को हमने फुल एंड फॉलो कर। ऊपर से लगाई है और एक स्ट्रिप हमने नीचे से लगाई है। यस यस, हाँ, तभी इसका जो ब्लू वाला पार्ट है वो विजिबल है। ठीक है, बिल्कुल। जितनी देर ड्राई हो रहा है उतना टाइम में आपको थोड़ा सा शो करती हूँ कि मैंने एक ब्लू स्ट्रिप ली। उस ब्लू स्ट्रिप को लेने के बाद मैंने क्या किया, एक स्ट्रिप रेड वाली ऊपर से, एक उसके नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे ही सेम। जब आपने उल्टा करके देखा तो उधर भी आपको ऐसे नजर आएगा, एक नीचे और एक ऊपर उसके आगे। अब इसको थोड़ा सा हम ड्राई होने देंगे। तब तक मैंने तो अपनी स्ट्रिप चलो कट करके रखी है, बट अगर इसको कट करके अब ये ब्लू वाली स्ट्रिप्स का मुझे यूज करना है। नाउ लुक हियर, वंस वी विल द सेम पैटर्न। अब देखिए इधर ब्लू वाला पार्ट कहाँ है, नीचे की तरफ है, ऊपर नहीं। इट मीन्स मुझे कहाँ लगाना होगा, ऊपर की तरफ। मैंने इसको ऊपर की तरफ लगाया और इसे क्रिस क्रॉस पैटर्न में मैं इसी वीविंग कर दूंगी। वीविंग लाइक देखिए, अब ये ऊपर है तो मैंने इसको नीचे कर दिया। अब इसमें रेड के ये देखिए ऊपर नीचे ऊपर आ जाएगा, अगेन ऊपर, यहाँ पे फिर से नीचे आ। लास्ट जहां पे ये आ गया वहां पे मैंने इसको हल्की सी पेस्टिंग लगाकर इसको पेस्ट कर। जो इसका नाउ एज आया है, हमने एज को पेस्ट कर दिया है। हाँ जी, लास्ट में मैंने उसे पेस्ट कर दिया सो दैट वो अपनी प्रॉपर प्लेस ले ले। नाउ अगेन मैंने फिर से एक ब्लू स्ट्रिप ली, उस पे ऐसे सेम फेविकोल अप्लाई किया थोड़ा सा। चलिए अब आप लोग मुझे बताएंगे, मुझे रेड के नीचे की तरफ पेस्ट करना चाहिए या ऊपर करना चाहिए? नीचे की तरफ, रेड के नीचे आएगा। रेड के नीचे, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए अब मैंने रेड के नीचे से लिया और थोड़ा सा प्रेस कर दिया, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा ड्राई होगा तो हमें इसको क्रिस क्रॉस करते हुए ये क्लियर नहीं होगा, अदरवाइज वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए अब अगेन
अब यहाँ रेड के नीचे है, फिर ऊपर, फिर से रेड के नाम भी नहीं पता था। डाउन अप लास्ट में अभी मैंने यहाँ पे जैसे हमने एक स्टेप ली, फिर लैंड हम इसे इसी टाइप से भेजें। नाउ अप डाउन अप डाउन, 1-1 का गैप छोड़ते जाना है, बस वीविंग करते, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। बहुत ही सुंदर। ऐसे पेस्ट कर दिया। दिस इज द वन। अब फिर से हमने इसको डाउन साइड लिया, थोड़ा सा प्रेस कर दिया, फिर से डाउन अप डाउन अप। अब इसको हम थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। और जितना हमारा स्पेयर कुछ भी होगा उसे हम कट कर देंगे। ये देखिए, कहीं भी आपको लगेगा ये वाला पार्ट जो आपका स्पेयर ज्यादा है, इसको हम कट कर देंगे इस टाइप से। और जहां भी आपको लगे कॉर्नर से, ये वाले वन साइड के कॉर्नर इस टाइप से होंगे जहां पे अभी पेस्ट नहीं हुआ, इसको पेस्ट करिए। देखिए अगेन इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया। अब जहां जहां भी आपको ओपन लगा, 4 साइड में जहां भी आपको थोड़ा भी ओपन लगा वहां आपने पेस्ट कर। अब करने के बाद यू कैन सी दिस इज अ स्मॉल पोस्ट। इसके बाद आप ये वन कॉर्नर में इस टाइप से कुछ फिलिंग बनाकर या कोई स्टिकर लगाकर चारों तरफ इसके टेप लगा सकते हैं, उससे आप डेकोरेट कर सकते हैं चारों तरफ एक टेप लगाकर, या फिर वो ग्लिटर शीट आती है उससे कोई हर्ट शेप या फिर क्या कहते हैं वो फ्लावर कुछ भी कट करके वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए मैं शो करती हूँ। ऐसे भी इसको हटाकर इस डिस्प्ले कर सकते हैं। इस दिन आप बिल्कुल सेम पैटर्न से मैंने ये टेबल क्लॉथ आपके सामने बना, यू कैन सी, ये देखिए। ऋषि जी, क्या हमें इन्हें लेमिनेट करने की जरूरत है क्या? क्योंकि अगर जैसे हम पोस्टर पे I'm coming on that point also. Very nice. आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये एक टेबल मैट है, इससे सॉरी टेबल मैट है। इस टेबल मैट को ऑफ कोर्स हम डिनर के टाइम यूज कर रहे हैं, कुछ भी इसके ऊपर पानी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसे लेमिनेट करना इज वेरी आपको बहुत मिनिमम कॉस्ट में 10 रुपए की ये 2 शीट्स आई है मेरी, और बहुत सुंदर किसी भी कलर की आप अपने डाइनिंग कवर से मैच होती हुई किसी भी टाइप की शीट लीजिए, उसे डिजाइन दीजिए, लास्ट में उसे लेमिनेट करा के रखिए। मुझे नहीं लगता कि मार्केट में मिलने वाले टेबल मैट जो होते हैं ये उनसे कहीं कम लगे, तो काफी अच्छे से आप और अपने हाथ की चीज खरीदिए। ये तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बड़े अच्छे से सिखाया, बहुत इजी स्टेप। बहुत अच्छा है। ये हम जैसे लोग भी बना सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही कहा। प्रज्ञा तो जरूर बना लेगी आज। नहीं, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा। आप सबको कैसा लगा? इसको आप इसी तरीके से सबसे पहले बस पहले चीजें खेल लीजिए लॉन्ग, और एक तरफ से स्लीपिंग लाइन में और एक फीट की स्टैंडिंग लाइन में बस टाइप कट कर लीजिए इस तरह। उसके बाद सेम जैसे मैंने आपको पोस्टर के टाइम बताया कि एक बार अप एक बार डाउन, बस
इस मेथड को फॉलो करिए, चारों तरफ से उसे इक्वल कर दीजिए और फोर्थ साइड आप एक कलर्ड टेप भी लगा सकते हैं, जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी। थोड़ा सा मार्केट जाने में अभी हम करते हैं थोड़ा हेजिटेट, तो इस वजह से मैं वो लेके नहीं आई, नहीं तो वो भी आपको लगा के दिखाती श्योरली। ठीक है, तो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, आई थिंक सो। चलिए अब मैं आपको सेकंड तरफ, हाँ इसमें एक चीज मुझे आपको और बतानी थी, एक चीज जरूरी थी जो कि मैं आपको बताना चाहती थी कि आप इसी टेबल मैट को, ये देखिए, न्यूज़पेपर से भी बना सकते हैं। आपने एक न्यूज़पेपर की इतनी ब्रॉड स्ट्रिप ली, उसे वन टाइम देन सेकंड टाइम पेस्ट कर देना फेविकोल से, ये काफी हार्ड बन जाती है, काफी मतलब कि एकदम ड्यूरेबल बन जाती है। ये ऐसी टाइप आप यूज करके भी पोस्टर या फिर टेबल मैट अपना बहुत इजीली करके बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई शीट नहीं है देन उसे थोड़ा सा पेंट कलर से कलर्ड लुक भी दे सकते हैं और लेमिनेट करा सकते हैं। इज दिस क्लियर? बहुत अच्छा तरीका है तो। सीरियसली और बहुत सुंदर भी लगेगा। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। छोटा सा। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको हमारा जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ लेके चलती हूँ। और सेकंड पार्ट नैपकिन फोल्डिंग, और सेकंड पार्ट इज नैपकिन फोल्डिंग। तो बेटा नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है आज। करता बैक नाउ आई एम रेडी विद माय नैपकिन्स। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको ये जो मेरे पास नैपकिन है, ये वाले क्लोथ नैपकिन, कोई भी क्लोथ, ये वाले मेरे पास नैपकिन्स हैं। इनको आपको किस टाइप से करना है? Separate the napkin, then turn from the mid like इसे क्रीजिंग कर दीजिए। आफ्टर दैट मिड पॉइंट से इसे इस टाइप से आपको कॉर्नर से मैच कर देना है। जब भी आप कोई टर्न लेते हैं उसे क्रीजिंग करना मत भूलिए। आफ्टर दैट इसको अगेन टर्न की। इज दिस क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नाउ टर्न इट बैक, इसको उठाकर ऐसे बैक कर दिया, मैंने उल्टा कर दिया जस्ट। अब मैंने इस कॉर्नर से और यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया। और यू कैन सी दिस इज अ स्टाइल। यस यू कैन प्रेजेंट लाइक। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। इज दिस? Thank you very much. Now second one. Yes. चलिए अगेन मैं सेम स्टाइल वाले बताती हूँ, थोड़ा आप लोगों को समझना भी इजी रहेगा। अगेन फ्रॉम द मिड we will fold like it. Now turn like this. Again same, बस यहाँ से थोड़ा सा मैं चेंज करने वाली हूँ। इसको जैसे ही मैंने बैक किया, उनको हमने कॉर्नर से टर्न किया था, इसे कॉर्नर से नहीं करेंगे। इसे कैसे करना है? स्ट्रेट लाइक दिस एंड अब इसको जब हम बैक टर्न करेंगे, और ये हमारा बहुत सिंपल सा और इजी सा मेथड हमारे सामने रेडी। बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। थैंक यू वेरी मच। यस, इसके लिए इसमें आपको क्या करना है, अपने नैपकिन को ट्रायंगल लुक में फोल्ड करना है। यू हैव टू फोल्ड लाइक ट्रायंगल। नाउ टर्न इट स्लाइटली लाइक दिस। ऐसे छोटा सा आपको टर्न करना है। टर्न करने के बाद इसे बैक कर देना है। उसके बाद हम इसे यहाँ से
राउंड एंड राउंड करना स्टार्ट करेंगे। सिंपली राउंड एंड राउंड एंड राउंड राउंड राउंड। ये ऋषु जी आपने क्लॉथ का लिया है क्या? सारे क्लॉथ के हैं मैम, जो मैं आज सिखाने जा रही हूँ सारे क्लॉथ के हैं। यस, ये देखिए, ये जो लास्ट हमारा कॉर्नर है, ये जो लास्ट हमारा कॉर्नर है, इसको आप इसके अंदर इंसर्ट कर दें इस टाइप से। तो ये हमारा ऐसे स्टैंडिंग लुक में एक तैयार हो गया। इसको आप ऊपर से इसकी सिंगल लेयर को ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करके इसे इस टाइप कैंडल की लुक दे। वेरी ब्यूटीफुल। इसमें हमें ये स्पून और नैपकिन को प्लेस करने की नीड नहीं होती, क्योंकि ये नहीं है कि हर स्टाइल में हमें अपना फॉर्क और नाइफ ये सब प्लेस करना होता है। कुछ स्टाइल थोड़े डिफरेंट रहते हैं जिनमें हमें इसकी नीड नहीं है। चलिए अगेन, मैंने अपने नैपकिन ट्रायंगल लुक में फोल्ड किया। अब इसको फिर से पहले से थोड़ा सा ज्यादा, जितना पहले टर्न किया था ना उससे थोड़ा सा ज्यादा टर्न किया, एक बोट लुक बन जाती है जैसे। यस, नाउ इसको मैंने मिड से इस तरह टर्न किया। ठीक है, ऐसे टर्न करने की करके हमने, ये देखिए ध्यान से, इसको हमने ऐसे कर दिया और इसमें हमने ये देखिए, आपको ये देखने में पूरी फिश लुक लगेगी, बहुत ही सुंदर, प्रॉपर फिश लुक लगेगी, उसकी आईज और ये सब। चलिए ना लास्ट वन एंड वेरी सिंपल, ये सबसे सिंपल वाला मैंने लास्ट में रखा है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास सिर्फ एक फॉक होना चाहिए। उस फॉक को मिड में प्लेस करना है। मिड में प्लेस करने, एक्चुअली मेरा थोड़ा ये जो टेबल रनर है इस पे सीक्वेंस लगे हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ। ये देखिए, मिड में ऐसा करके देन उसको हमें इस पे स्लिप करना है। यस, इस टाइप से इसे राउंड एंड राउंड एंड राउंड करते जाना है और लास्ट में हमें ऐसे इसी टाइप से अपने फॉक को आउट कर दें। ऐसा करने के बाद आप देखिए ये लुक बहुत सुंदर। वाला बाउल देना। यस, इसको आप कहेंगे कि किस टाइप से प्लेस कर सकते हैं, इसे किसी भी बाउल में, सर्विंग बाउल में इस टाइप से आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये हमारी थी नैपकिन फोल्डिंग क्लास, सेकंड सेशन ऑफ द डे। होप किस सभी को बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आ गया होगा, बहुत ही सुंदर। चलिए, यस, थैंक यू। हमें पता नहीं था ऋषु जी के किस भी इतने खूबसूरत लग सकते हैं। थैंक यू। चलिए वी विल मूव फॉरवर्ड, क्योंकि नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा लेट भी हो गया हमारा, तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा जल्दी करूं ताकि आपका कुछ मिस ना हो जाए। मैं भी बहुत सारी अपनी आपके पास नॉलेज ट्रांसफर करना चाहूंगी। चलिए नाउ फोकस। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारा थर्ड सेशन में, थर्ड पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे हाउ टू मैनेज द डिनर टेबल। हमारी जो डाइनिंग टेबल है इस टाइम, जो कि मैं आपको सेंटर टेबल पे बता रही हूँ, सबसे पहले होता है कि हमें टेबल क्लॉथ स्प्रेड करना होता है। जैसे कि मैंने ये वाला टेबल क्लॉथ एक स्प्रेड करा हुआ है। सम टाइम क्या होता है, अगर आपकी कोई ग्लास की टेबल है या कुछ भी है, तो जरूरी नहीं है कि आपको स्प्रेड करना। अगर आपको अपनी टेबल की लुक देखने ही बहुत अच्छी है तो इसको स्किप भी कर। सेकंड, देन आपको क्या स्प्रेड करना होता है, एक रनर को, जैसे कि मैंने पहले से स्प्रेड करा हुआ है, आप कोई भी अपने कॉम्बिनेशन साथ अपना रनर स्प्रेड कर सकते हैं। देन मिडल में आपको कोई भी अपना वास इस टाइप से डेकोरेट करना। हमारी थिंग्स नाउ
मीन्स जो हमने किया है टिमोलॉजी का यूज किया है। सबसे पहले हमारा काम होता है टेबल मैट प्लेस करना। सो रिमेम्बर कि जब आप टेबल मैट को ऐसे प्लेस करते हैं 2 फिंगर का गैप आपको स्लाइटली यहाँ पे रखना होता है, ठीक है। टेबल से अपने स्लाइटली 2 फिंगर गैप आपको इस टाइप से रखना है, क्योंकि यही एक कन्वीनियंट पोजीशन है जिसमें आप अपना डिनर कर सकते हैं। देन सबसे मिडल में आपको अपनी डिनर प्लेट इस तरह से सेट करनी है। स्पून राइट हैंड एंड माय नाइफ लेफ्ट हैंड। स्पून के साथ हम ब्रेड के लिए एक कटर यूज कर रहे हैं। ऑल्सो वी विल प्लेस इट एट द राइट साइड। नाउ इस माय ब्रेड प्लेट, कुछ भी बटर नान या फिर मिस्सी रोटी यानी ठीक जो भी हम सर्व करने जा रहे हैं उसके लिए। और इस ब्रेड प्लेट को हमें कहाँ प्लेस करना होता है? अपर लेफ्ट कॉर्नर। अपर लेफ्ट कॉर्नर में हमें ब्रेड प्लेट रखनी है और इस तरह से अपना ड्रिंकिंग ग्लास जो है वो अपर राइट कॉर्नर में आपको प्लेस करना है। और रेस्ट ऑफ द जो आपके सर्विंग बाउल्स हैं उनको आप रनर पे मिड में ऐसे प्लेस कर सकते हैं। ये मेरे पास सेंटर टेबल है इसलिए थोड़ा आपको स्पेस कम लग रहा होगा, अदरवाइज डाइनिंग टेबल पे ये प्रॉपर मैनेज हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, बहुत बार क्या होता है कि जैसा कि मेरे साथ भी होता था, सबके साथ होता होगा कि हम ये भूल जाते हैं कि ये वाली ब्रेड प्लेट मेरी है, ये वाला ड्रिंकिंग ग्लास मेरा है, या इस साइड जो ड्रिंकिंग ग्लास रखा हुआ है वो मेरा है ना। कई बार हमें लगता है पता नहीं मैंने कौन सा वाला मेरा है ना। तो उसके लिए मैं आपको एक मेथड बताने जा रही हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आपको अपनी दोनों फिंगर्स को इस टाइप से करना है। आपको अपनी साइड से, अपनी तरफ से ये देखना है कि ये जो राइट हैंड वाला है मेरा, ये मुझे बी की तरह दिख रहा है और जो लेफ्ट हैंड है ये बी की तरह दिख रहा है। इट मीन्स मेरे राइट हैंड पर क्या आएगा? ड्रिंकिंग, डी फॉर ड्रिंकिंग ग्लास एंड बी फॉर ब्रेड। इज दिस क्लियर? आपको कभी भी याद ना रहे उसके लिए आपको हमेशा माइंड में ये रखना, क्योंकि हमारे दोनों हैंड तो हमारे पास हैं। तो उससे अगर हम इस टाइप से करेंगे, डी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, बी फॉर ब्रेड प्लेट, तो ये वाला इस मेथड से हमें पता रहेगा कि ये जो राइट साइड पे है यही मेरा ड्रिंकिंग। सबके में ही आ रही है ना, सबने वीडियो ऑफ कर रखी है, कर ली हूँ। बहुत खूब, बहुत अच्छा ऋषि जी। हाँ, आप विजिबल हैं। तो आई थिंक सो ये सभी को समझ आ गया होगा कि किस टाइप से हमें अपनी टेबल को अरेंज करना। This was the third part of our today's session. Now is our last part of today's session. ये last part हम डिस्कस करने जा रहे हैं do's and don'ts during dinner table. तो टेबल एटिक्वेट्स जिसे हम बेसिकली बोलते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जब हमें किसी ने इनवाइट किया, प्लूरल नाउन्स करो जिसमें एस लगा होगा, क्या आप करो ये, फिर मैं बाद में चेक करूंगी। टेस्ट तुम्हारे तुम्हें आते हैं। आई थिंक किसी का माइक ऑन है। दीप्ति प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। अच्छा, ओके ओके फाइन। Am I audible? Yes. Yes. So this is the fourth and last part of today's session. इसमें हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, मान लो हमें किसी ने इनवाइट किया अपने घर डिनर पे, हम वहां पे गए। सबसे पहले हमारा क्या काम होता है? डाइनिंग टेबल की पोजीशन लेना। उस पोजीशन के लिए आपने देखा होगा, थोड़ा सा मुझे मूव करना पड़ रहा है, कि ऐसे एक चेयर रखी है, वो चेयर काफी क्लोज होती है टेबल। तो सबसे पहले आपका क्या फर्स्ट बनता है? आपको स्लाइटली और धीरे से उसको ऐसे पुल करना। अपनी चेयर को पुल किया, देन ऐसे सेम पोजीशन में हल्का सा उसे पुश किया और आपने अपनी प्रॉपर पोजीशन ले ली। ये आपका सबसे फर्स्ट मेथड है। सेकंड, जब भी आप डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके ये जो आपको इस टाइप से नहीं बैठना, ये बहुत ऑकवर्ड लगता है। जब भी हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो हमें अपनी दोनों रिस्ट, ओनली रिस्ट को इस टाइप से टेबल पे प्लेस करना होता है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है मोबाइल फोन।
सबसे बेस्ट है कि जब भी हम कहीं डिनर के लिए जाएं तो डिनर टेबल के टाइम हमें अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अगर चलिए जस्ट इन केस आप स्विच ऑफ नहीं भी कर सकते, आपको लगता है कोई नेसेसरी मैसेज आ सकता है, कोई साइलेंट मोड पे कर सकते हैं, साइलेंट मोड पे, यस वेरी नाइस, तो आप उसे म्यूट कर सकते हैं, साइलेंट मोड पे कर सकते हैं। आपको जाना पता चल बावजूद भी तो आपने अपने फोन को लिया और अपनी चेयर को छोड़ना है। बट आप एक चीज बताइए मुझे कि किसी को ये बात नहीं पता कि आपने डिनर फिनिश कर लिया है या आप जरूरी कॉल से जा रहे हैं और आप वापस लौटकर डिनर करेंगे। उसके लिए सबसे मेन टाइम जो है वो बताऊंगी। एक चीज मैंने थोड़ा बतानी जरूरी है उससे पहले कि आपको जो आपका नैपकिन है, मान लो आपका नैपकिन इस टाइप से यहाँ पे है, या कहिए ये जो मैंने अभी स्टाइल आपके साथ डिस्कस किया था इस टाइप से हमने डेकोरेट किया हुआ है, तो इस नैपकिन को सबसे पहले आपको ये नहीं ऐसे उठाया ऐसे रख दिया, आपके हैंड डर्टी हुए ऐसे ऐसे किया रख दिया, नो, वेरी गुड। ये देखने में अच्छा लगा आपको? बिल्कुल भी नहीं लगा होगा, बिल्कुल तो भी नहीं लगा। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले आप अपना नैपकिन लेंगे, उसको डिसेंट वे में अपने के ऊपर इस टाइप से स्प्रेड, तो दैट अगर आप डिनर कर रहे हैं अगर वो कहीं गिर भी गया तो आपकी लैप में ही गिरेगा। इसलिए सेकंड थिंग, अगर आपको लग रहा है इन बिटवीन आपकी कॉल आ गई और आपको जाना पड़ा तो आपने क्या करना है, अपने नैपकिन को इस तरीके से फोल्ड करके उसको अपने पास अपने ऐसे रख के जाना है, ठीक है जी, जिससे कि ये लगेगा कि आप अभी डिनर अभी फिनिश नहीं हुआ है, फिनिश नहीं हुआ है। आप दोबारा से आएंगे, सॉरी इसको आपने अपनी सीट पे रख दिया सो दैट आप दोबारा आएंगे। जैसे ही आप आए आपने इसे उठाया, अगेन इसको ओपन किया और अपने मुंह पे इस टाइप से स्प्रेड कर दिया। क्लियर? अब ये तो छोटी छोटी चीजें मैंने देखी है कि जब खासकर बच्चे हैं, कुछ भी है डिनर करते हैं, कुछ भी है लाइक कुछ भी उठाया, पहले तो अगर स्पून के साथ ले रहे हैं ना इस टाइप से, तो ऐसे राइट खा रहे हैं ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो ये अच्छा लगा, सबका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। ये वाला मेथड भी रॉन्ग है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत धीरे से अपने राइस लिए, फिर अपने फॉर्क के साथ उसको ऐसे ऐसे करके देन अपने माउथ। इज दिस क्लियर? इस टाइम आपकी जो साउंड के साथ वो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। और वन थिंग मोर, जब आप च्यू करते तो समटाइम क्या होता है कि कुछ लोगों का मैंने देखा च्यूइंग के टाइम साउंड आती है लाइक ऐसे, तो वो बहुत ऑकवर्ड सा लगता है। आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि आप अपना डिनर छोड़ के कल से देखने लगते हैं व्हाट हैपेंड, बट दिस इज नॉट दिस। तो हमें ऑलवेज क्या करना चाहिए, जब हमने अपने मुंह में फूड रखा माउथ में, तो उसको इस टाइप से बहुत करके ही खाना चाहिए ताकि वो किसी को ऑकवर्ड ना हो। नेक्स्ट, लाइक आपको लग रहा है कि वेजिटेबल में जो सॉल्ट कम है, आपको सॉल्ट चाहिए और वो आपसे थोड़ी दूर है, तो आप क्या करेंगे? क्या ये मेथड अच्छा रहेगा कि मैं उठूं ऐसे करके एकदम से वहां से लूं? नो, दिस इज वेरी बैड। आपको क्या करना है, जो भी आपके पास बैठे हैं उन्हें आपको रिक्वेस्ट करनी है क्या यू प्लीज पास कर सकते, है ना, सो दैट वो आपको पास करें और आपने यूज किया, थैंक यू करके उनको रख दिया। क्लियर? यस। नाउ जब आप अपना डिनर, इफ यू हैव फिनिश्ड योर डिनर, आपने डिनर फिनिश कर लिया, थोड़ा सा अगर विशु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऐसे क्रॉस बना देंगे। क्रॉस का मतलब है कि यू हैव फिनिश्ड योर डिनर, आपने अपना डिनर फिनिश कर दिया। इज दिस क्लियर? यस। अगर आपने फिनिश कर दिया, फर्स्ट सिंबल है फिनिश का, सिंबल है कि आपने अपने नैपकिन फोल्ड करके अपनी प्लेट के लेफ्ट साइड पे ऐसे प्लेस कर दिया। इज दिस क्लियर? लेफ्ट साइड पे प्लेस करने का मतलब भी यही है कि आपने अपना डिनर फिनिश कर दिया। बस आपको इसी के साथ अपनी प्लेस लेकर बैठे रहना है,
जब तक आपको जो को पार्टनर हैं, जो आपके साथ डिनर कर रहे हैं, उनका डिनर फिनिश नहीं हो जाता, तब तक आपको अपनी फीट को लीव नहीं करना। तो ये थी आपकी टेबल एटिकेट्स। थोड़ा सा मुझे लगता है आज नेटवर्क इशू रहा, आप लोग को दिक्कत रही थोड़ी सी। नहीं नहीं ऋषु जी, बहुत अच्छे तरीके से, धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमको समझाया कि किस तरीके से हम थोड़े छोटे छोटे एटिकेट्स फॉलो करके किस तरीके से हम टेबल मैनर्स को फॉलो कर सकते हैं। और आपने इतनी ब्यूटीफुल तरीके से हमें टेबल मैट बनाना, कोस्टर बनाना सिखाया, जो वाकई बहुत खूबसूरत है। क्योंकि जनरली न्यूज़पेपर के हमने बहुत सारे यूसेज देखे हैं, बट न्यूज़पेपर से हम इतना अच्छा टेबल मैट या कोस्टर भी बना सकते हैं, ये हमने आज ही सीखा। आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमको ये सारी चीजें बनाना सिखाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और टेबल मैनर जो ये बेसिक छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम डे टू डे लाइफ में अवॉइड कर देते हैं, और हमको नहीं पता लगता है कि इन छोटी छोटी चीजों को अवॉइड करने से हमारा इंप्रेशन दूसरों के ऊपर कैसा पड़ रहा है। लेकिन वाकई अगर हम ये टेबल मैनर्स को फॉलो करेंगे तो वाकई हम भी एक सिविलाइज सिटीजन लगेंगे। धन्यवाद ऋषु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे शो में आए, आपने हमारे सभी देखने वालों को इतने अच्छे तरीके से टेबल मैनर्स सिखाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ऋषु जी। थैंक यू वेरी मच। मैं भी आप लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने थोड़ा सा मेरी प्रॉब्लम को भी समझा। मुझे थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा था, बट नेटवर्क भी आजकल ओवरलोड है। आजकल इसमें आपकी कोई ओवरलोड है। सब वो बेचारे कभी कभी हो जाता है। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू ऋषि जी, थैंक यू। मैं निवेदन करूंगी तरुणा जी से, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कि वो कुछ 2 शब्द कहें हमारे आज के प्रोग्राम के विषय में। उनको कैसा लगा, कुछ अगर हमसे त्रुटि हुई है, कुछ सुधार का अगर क्षेत्र है, तो कृपया उसके बारे में वो हमें बताएं। तरुणा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? शायद नहीं। तरुणा जी, आप म्यूट पर हैं। मेरी आवाज नहीं जा रही है। हाँ, म्यूटेड है वो। तरुणा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आई थिंक वीडियो तो ऑन है उनकी, लेकिन वो म्यूट है। मेरे ख्याल से उनकी कुछ वॉइस में कुछ सुन नहीं पा रही है। तरुणा भाभी, आप म्यूट हो, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नेहा भाभी, आप मैसेज आ रहा है उनका, मतलब वो वॉइस में कोई प्रॉब्लम हुई है। आई थिंक भैया वो मैं सुन भी नहीं पा रही हैं। आ गई। अनम्यूट कीजिए तरुणा जी, आप म्यूट है। तरुणा भाभी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक कुछ अब मैं अनम्यूट हूँ शायद। हाँ जी, मेरा निवेदन है आपसे, आज का कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा? कुछ त्रुटि हमसे हुई है या कुछ सुधार का अगर क्षेत्र है तो कृपया आप हमें बताइए। आप सभी मेरी बहनें हैं, तो त्रुटि का तो कोई सवाल ही नहीं है। मैं भी आप ही की तरह से हूँ, हम सब मिलके कोशिश कर रहे हैं और कोई त्रुटि नहीं है। और बहुत ही अच्छा, ये बहुत यूजफुल टिप्स हैं जो आज ऋषु जी ने दिए हैं, और ऋषु जी का भी बहुत बहुत सभी का धन्यवाद कि हम इस तरह की चीजें कर रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। थैंक यू तरुणा जी। आपकी वजह से मैं सेकंड टाइम फिर से आपकी संस्था के साथ जुड़ पाई हूँ। थैंक यू वेरी मच। ऋषु जी, हम आगे भी ऐसे ही जुड़े रहेंगे। हम दोबारा बुलाएंगे आपको। बिल्कुल। अब मैं निवेदन करूंगी, नो प्रॉब्लम। अब मैं निवेदन करूंगी राखी जी से कि वो
आज के सेशन के बारे में कुछ हमें 2 शब्द कहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती मुक्ता अग्रवाल जी, शाखा अध्यक्ष अतुल भार्गव जी, शाखा सचिव दीपशिखा जी, कोषाध्यक्ष अशोक जैन जी और महिला सेवेदिका अंजू तिवारी जी। इसके अलावा जो मैं जानती हूँ इस शाखा को, क्रॉसिंग रिपब्लिक शाखा को जिससे मैं जानती हूँ, हमारे कवित भैया जी, हमारे संदीप भैया जी, जिन्हें अक्सर मैं हमेशा इसके कार्यक्रमों के इतने सुंदर वो कार्यक्रम करते रहे हैं अब तक, उनकी वजह से उनकी एक अलग पहचान बनी है, तो मैं उन्हें उसी पहचान से बहुत परिचित हूँ। और हमारी जिला महिला सेविका पायल त्रिपाठी जी, सभी को नमन करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया, आमंत्रित किया आपने। और सचमुच रेशु जी द्वारा बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा, जिसमें उन्होंने डाइनिंग टेबल अरेंजमेंट और टेबल बैनर्स के बारे में हमें बहुत सुंदर सुंदर जानकारियां दी। बहुत ही इंटरेस्टिंग भी थी और यूजफुल भी थी। और इसके अलावा आपका जो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि आप जो भी चीज सिखाते हैं तो उसमें जिन भी बच्चियों को सिखाया जाता है वो उसे आत्मनिर्भर बनाते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपका सिखाना केवल एक सिखाना नहीं है, बल्कि उन कन्याओं को अपने पैरों पे खड़ा करने का आपका एक बिल्कुल, नजरिया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। बिल्कुल, हाँ जी, सोच रहती है, आत्मनिर्भर उन्हें बनाते हैं। ये बहुत बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है हम सबको इसे सीखना चाहिए कि हम जो कार्य करें उससे कितना मजबूत और पक्का कार्य करें कि जो उनके जीवन में आगे बिल्कुल बहुत ही यूजफुल रहे और उनके लिए कुछ सहायक हो। तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और ऐसे ही आप अच्छे अच्छे कार्य करते रहें। आप लोगों ने कार्य किया था, मुझे मालूम है, जो रामलीला मैदान में रामायण की थी, जिसमें सभी सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था। बहुत सुंदर वो कार्यक्रम था। सदस्यों के बच्चों ने, मैम, सदस्यों के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, हमारी जो रामलीला होती है उसमें हमारे सदस्य के जितने भी सदस्य हैं उनके बच्चे अलग अलग पात्रों का निर्वाह करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और भी बहुत आप कार्य करते रहते हैं, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बहुत बहुत आभार राखी। आभार आपका राखी जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। अब मैं निवेदन करूंगी हमारी प्रांतीय महिला संयोजिका मुक्ता अग्रवाल जी से कि वो हमारा उत्साह वर्धन करें, जिससे हम भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहें। सबसे पहले तो सभी को नमन। यहाँ हम लोग सारी बहनें मिलके अपना कितना टाइम यहाँ देते हैं, कितनी अच्छी बात है। क्योंकि जब मुझे पता है कि हम भी मतलब पूरा फैमिली को भी हमें देखना है और यहाँ ये भी करना है, तो सबसे पहले तो सभी बहनों को सैल्यूट कि वो इतना टाइम देती है। प्रेरणा तो आप ही है मुक्ता जी, आप और इंदु भाभी प्रेरणा है हमारी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और बस मैं यही कहूंगी, क्रॉसिंग रिपब्लिक मेरे लिए तो नहीं है बिल्कुल। मैं तो मतलब वैसे ही इसकी पूरी क्रॉसिंग रिपब्लिक की तो मैं डे 1 से फैन हूँ। मुझे पता है कि इसमें कितने अच्छे यूनिक लेवल पे जाके हमारे होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं। भले शाखा भी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन फिर भी इतने कम टाइम में और इतने हाई लेवल के यूनिक लेवल के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो क्रॉसिंग में हो। तो चाहे वो रामलीला मंचन हो, चाहे वो आपका मेला लगता हो, चाहे वो आपका जो वो सामूहिक विवाह आप हम करते हैं, तो वो सब बहुत अच्छे लेवल पे होता है। और पूरी टीम, इसमें एक जनानी, आप पूरी टीम डे 1 से तब मिलके करते हो ना, इतना अच्छा लगता है देखकर। चाहे वो प्रज्ञा जी हो, दीपशिखा जी हो, पायल जी हो, अंजू जी हो, नेहा भार्गव जी हो, सब लोग, कवित भैया, संदीप भैया, सब लोग बहुत अच्छे से पूरा संचालन करते हैं। कोई स्टेज संभालता है तो बहुत अच्छे से, और कोई आपके प्रोग्राम में कोई कमी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मुझे ये भी पता है कि फिजिकल लेवल पे आप बहुत बेस्ट करते हो, और क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो ठीक है। हम बस थोड़ा सा ये कर सकते थे कि अगर पॉसिबिलिटीज हो सकती थी तो हम किसी स्कूल को अगर कोशिश करें कि कोई बच्चे भी जुड़ जाते, तो अगर तो थोड़ा सा और अच्छे से होता, और अच्छा होता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर कोई स्कूल है, अगर हम किसी स्कूल से बात कर लेते कि भाई आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो थोड़ा ऑनलाइन हमारा 1 घंटे का ये भी है, तो और अच्छे से होता। और हम कोशिश करेंगे, अभी 2 दिन बचे हुए हैं, हम कोशिश करेंगे। हाँ, रेशु जी को हमने पहले भी देखा है साइबरपार्क में, वो इतना इजीली और इतना क्विकली बताती हैं ट्रिक्स एंड पूरा रूल्स। ये बेसिक रूल्स होते हैं, कई बार हमको पता होता है लेकिन हम भूल जाते हैं कि क्या है, तो इसलिए लेकिन बार बार हम उनको ऐसे देख रहे हैं ना, तो हमें वो याद रहते हैं कि हमें कैसे करना है ट्रेड। तो बहुत अच्छे से उन्होंने भी बताया। बाकी बहुत अच्छा, क्रॉसिंग तो टॉप है हमारी,
कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है, पूरी टीम बहुत अच्छी है, सबके लिए क्लैपिंग। और पीछे से हमारे भैया लोग पूरा हेल्प करते हैं। मुझे पता है कि आगे जरूर हम फ्रंट पे रहते हैं ऐसे खड़े होकर, लेकिन पीछे हमारे भैया लोग पूरा सिस्टम संभालते हैं पर्दे के पीछे। तो नहीं, सब अंजू जी और प्रज्ञा जी सब लगे हैं, और अब तो हमारी पायल जी जिला महिला संयोजिका के दायित्व संभाल रही हैं, तो इनके सानिध्य में तो और भी अच्छे अच्छे कार्य कर डालो, मजा आ जाएगा। बिल्कुल मजा आ जाएगा। सही बात, बिल्कुल। और रही मेरी बात, मैं आपके लिए कुछ कोई भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं आज ही आई हूँ यहाँ पे। कभी भी कोई भी किसी को भी कैसी भी जरूरत हो 24/7 आई एम अवेलेबल फॉर यू। मैं आपके हमेशा साथ हूँ। धन्यवाद। कभी भी कोई बात हो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आपको पड़ोसी मैंने कहा था फोन पे। एक छोटी सी सूचना भी देना चाहूंगी यहाँ पर कि अभी आप जैसे यहाँ पे कवित भैया भी बैठे हैं, और इससे संदीप भैया नहीं होंगे, और हाँ अतुल भैया का नाम भी भैया है यहाँ पे। हाँ। तो अभी मैं बस छोटी सी बात बोलना चाहूंगी, क्योंकि भैया लोग भी हैं, कि जो आपको पता होगा भी हमारी प्रांतीय मीटिंग चल रही है डेली 8 to 9 हमारी डेली हो रही है। तो भैया बस थोड़ा सा जो हमारे महिला संयोजिका और जो हमारे पूरी टीम है, कार्यकारिणी टीम है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि सारी रिपोर्ट्स अपनी रेडी रखें। जो महिला संयोजिकाएं जो भी कार्य हुए हैं हमारे, वो पूरा अपना एक रखें खींच के अपना कि क्या क्या है कार्य, प्लस जो हमारा रिपोर्ट रेडी रखना है, और जो संपर्क सेवा और संस्कार के जो हमारे प्रमुख हैं उनको भी बता के चलें कि हमारे सेवा के उसमें क्या कर रहे हैं, संपर्क में उसमें क्या कर रहे हैं। अपने को थोड़ा प्रिपेयर रखें। बाकी इसके डिटेल में कुछ भी पूछना हो तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल पूछ सकते हैं कि हमें कैसे बनाना है रिपोर्ट, क्योंकि वो कुछ भी पूछेंगे आपको रिप्लाई करना है ना, इसलिए तो उसके लिए भी आपको कोई भी बात हो तो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी सब वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। आई एम ऑलवेज विद यू। धन्यवाद धन्यवाद मुग्धा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं निवेदन करूंगी हमारी शाखा की महिला संयोजिका अंजू जी से कि वो मन संभाले और सभी का आभार व्यक्त करें जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में आके हमारे प्रोग्राम की शान बढ़ा दी है। जी धन्यवाद। मैं रेशु गोयल जी वो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से सभी को सिखाया। उनका बहुत ही बहुत धन्यवाद, आभार। मैं अपने अतिथिगणों में राखी गुप्ता जी, तरुणा शर्मा जी और मुक्ता अग्रवाल जी सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद, नमन, वंदन और अभिनंदन भी करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं शुक्रिया। और अब मैं बताना चाहती हूँ कि कल का जो हमारा कार्यक्रम है, सभी से कहना चाहती हूँ कि कल का जो भी हमारा कार्यक्रम है कुकिंग का, उसको सभी लोग ज्वाइन करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो भी खाने के शौकीन है ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े और भी लोगों को साथ में जोड़े। जैसा कि मुक्ता जी ने आज कहा कि और भी स्कूल से भी। हाँ जी, कल हम क्या खाने वाले हैं वर्चुअली? आइसक्रीम खाने वाले हैं। मजा आ गया, अभी से मुंह में पानी आ गया। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन करते हैं और सभी लोग भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जय। सभी लोग। हाँ जी, भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय। सभी लोगों का बहुत ही बहुत आभार, शुक्रिया, नमस्कार। सबका आभार, सबका थैंक यू। थैंक यू सभी को बहुत। थैंक यू वेरी मच।